एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देखकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे थे कि लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। आंखें अंदर को धसी हुई थी पर नम थी। उन्हें देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम हैरान हुई पर मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि मैं अगर उनको पैसे देता तो बस 5-10 रुपए, हाँ इतने ही देता, पर लस्सी तो 40 रुपए का एक कुल्हड़ थी। वो लाजवाब होकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। दादी ने हिचकिचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, ये किस लिए है? तो वो बोली, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। अब भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। इस बार मेरी आंखें छल आई और मैंने भरभराए गले से दुकान वाले से एक लस्सी उनकी तरफ बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का एहसास हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि अगर कोई टोक दे तो कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला की उनके बराबर बिठाए जाने पर ऐतराज न हो जाए। खैर, वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी हमारे हाथ में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़ दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं आजाद था। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए था। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते इससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहां ग्राहक तो बहुत आते हैं, पर इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के आग्रह पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। वो कहते हैं ना, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में
नारायण मिल जाए, है ना। चलिए फिर मिलेंगे, इसी तरह कुछ बातचीत हो जाएगी। नमस्कार।